नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे जर्मन होम्योपैथी दवाई के बारे में, जो कि दोस्तों है R27। इसी R27 को इस्तेमाल करके दोस्तों अगर आपकी किडनी में पत्थर है तो पत्थर को बाहर निकालने के लिए इसी जर्मन होम्योपैथी दवाई का इस्तेमाल की जाती है। तो इसी जर्मन होम्योपैथी का यूज़ किस तरह से करना चाहिए, इससे कंपोजिशन क्या मिलती है दोस्तों, किन किन क्षेत्रों में दोस्तों एस्टन होने से उसी पत्थरी को बाहर निकालने के लिए इसी R27 का इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका डोज कैसे रहना चाहिए और किस तरह से इसका यूज़ करना चाहिए, कितना दिन तक इस R27 जर्मनी होम्योपैथी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दोस्तों आपकी जो किडनी में एस्टन है तो वो बाहर आ जाए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देती है तो वो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में भी आगे में बात करेंगे। मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो जर्मन होम्योपैथी दवाई है दोस्तों, ये किडनी में स्टोन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो होम्योपैथी दवाई है दोस्तों, ये आप लोगों को आसानी से इंडिया में किसी भी होम्योपैथी स्टोर में मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इसका ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं उन दौरान आप लोगों को कुछ डिस्काउंट मिलती है। इसी दवाई का प्राइस कितना है उसके बारे में दोस्तों जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। इसमें दोस्तों आप लोगों को 220 रुपए में एक बोतल मिलती है। आप जान लेते हैं ये R27 कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी दोस्तों जो होम्योपैथी दवाई का सॉल्ट मिलती है तो वो क्या क्या है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को नाइट्रिक एसिड मिलती है, इसके अलावा बारबेरिस वैल्गेरिस मिलती है, जो कि दोस्तों पत्थर को बाहर निकालने के लिए आपकी शरीर में काम करती है। जैसे कि पत्थर के ऊपर हल्का लेयर जैसी लगा देती है। उन दौरान दोस्तों ये प्रसाब के साथ साथ आसानी से धीरे धीरे करके आपकी प्रसाब के साथ से एक पत्थर बाहर आ जाती है। इसके अलावा लाइकोपोडियम भी मिलती है। इसके साथ साथ जो लाइकोपोडियम का वर्क होती है, जो पत्थर होती है किडनी में, उन दौरान पेशेंट में तेज दर्द का महसूस होती है तो इन दर्द को कम करने के लिए इसी लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया गया है। रूबिया टिंचर, सारसाबेरिला, ये सारे सॉल्ट मिलती है इसी R27 जर्मन होम्योपैथी दवाई में। दोस्तों ये सारे मॉलिक्यूल मिलकर इसी दवाई को बहुत ही अच्छी बनाती है, जो पत्थरे को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा पेशेंट को होती है। तो ये दोस्तों दवाई आप लोगों को इस्तेमाल करना है अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार, जैसे भी और जितना दिन तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने का सलाह आपको दे उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। किडनी में जो एस्टन होते हैं दोस्तों, उसको रिमूव करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले जो जान लेते हैं हम लोग शरीर में या इसके अलावा किडनी में क्यों पत्थर होती है। किडनी हमारे शरीर में दोस्तों छांकने का काम करती है। कोई भी हानिकारक पदार्थ को छाक के प्रसाब की द्वारा दोस्तों उसको बाहर निकाल देती है। कभी कभी क्या होता है, जो हानिकारक पदार्थ ज़्यादा होने के कारण से किडनी वो सही से छान नहीं पाते, उन दौरान दोस्तों किडनी में ये सारे हानिकारक पदार्थ थोड़ी थोड़ी करके जमा होने लगती है और लॉन्ग टाइम के बाद दोस्तों आपकी किडनी में पत्थरी की आकार ले लेती है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी किडनी में पत्थर बन सकती है। इसके अलावा किसी किसी पेशेंट में दोस्तों उनके ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होती है, उन दौरान भी दोस्तों किडनी में एस्टन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा पानी कम पीने से भी दोस्तों आपकी किडनी में एस्टन होने का चांस रहती है। तो ये सारे दोस्तों जो किडनी में एस्टन होती है तो किडनी के अलावा भी दोस्तों आपकी यूरिन ट्रैक में हो सकती है। इसके अलावा मूत्र थैली में भी ये पत्थरी दिखाई दे सकती है। तो आपकी किडनी में इसके अलावा मूत्र थैली में या यूरिन ब्लड में कहीं भी पत्थर होने से दोस्तों आप इस R27 जर्मन होम्योपैथी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पत्थरी की साइज अगर 5 mm से लेके 8 mm तक होती है, उन दौरान दोस्तों इसी होम्योपैथी दवाई से आसानी से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दोस्तों किसी किसी पेशेंट में देखते कि 10 mm या 12 mm भी हो सकती है, उन दौरान दोस्तों इसी R27 दवाई का लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे सावधानी भी है, तो उन सारे बातों को ध्यान रख के आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप जब भी इसी जर्मन होम्योपैथी दवाई का इस्तेमाल कीजिएगा उन दौरान दोस्तों आप टमाटो नहीं खाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जैसे हींग होती है तो हींग का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है और आपका प्रोटीन जैसा कुछ भी खाना आपको नहीं खाना है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आप इसे R27 जर्मन होम्योपैथी दवाई का इस्तेमाल कीजिएगा उन दौरान ढेर सारा पानी आपको पीना है। जितना पानी पीजिएगा दोस्तों आपकी प्रसाब की बेग उतना ज़्यादा होगा, उन दौरान दोस्तों आपकी किडनी से पत्थर जल्दी बाहर निकल आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपको रोजाना 6 से 8 लीटर पानी पीना है। अगर आपकी पत्थर की साइज बहुत ज़्यादा है उन दौरान दोस्तों आपको 8 से 10 लीटर भी दिन में पानी पीना चाहिए। उन दौरान दोस्तों आपकी प्रसाब की बेग ज़्यादा होगा और ये पत्थर धीरे धीरे करके आपकी
किडनी से यूरिन ट्रैक में, उसके बाद मूत्र थली में, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। जिन पेशेंट में दोस्तों किडनी में स्टोन होती है उनको दोस्तों तेज दर्द भी हो सकती है, पथरी के साइज ज्यादा होने से या पथरी का साइज टेढ़ा मेढ़ा होने से भी दोस्तों उनको बहुत ज्यादा दर्द होती है। ये दर्द इतना सा बढ़ सकता है कि दोस्तों एक्स्ट्रा पेन किलर भी यूज करना पड़ सकता है। तो अगर किसी पेशेंट में दोस्तों दर्द ज्यादा होती है उन दौरान दोस्तों आप अलग अलग से आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन दौरान दोस्तों आपको जो दर्द है वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये जो R27 जर्मन होम्योपैथी दवाई है दोस्तों, इसका डोज किस तरह से लेना चाहिए और कितना दिन तक इस मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये जो जर्मन होम्योपैथी दवाई है तो इसको पानी के साथ मिक्स करने के बाद ही इसका इस्तेमाल होती है। जैसे कि दोस्तों एक चाय के कप ले लीजिएगा, इसमें आधा कप से भी तो थोड़ा कम पानी लीजिएगा। उसी पानी में दोस्तों 15 से 20 बूंद इसी होम्योपैथी दवाई को मिक्स करने के बाद वो दवाई दोस्तों आप दिन में 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी पथरी के साथ जितना बड़ा होगा दोस्तों उतनी लॉन्ग टाइम इस दवाई का इस्तेमाल करना होगा। आपकी पथरी के साथ 5 mm या 6 mm है उन दौरान दोस्तों आपको 2 से 3 माह इस्तेमाल करने के दौरान ही आपकी किडनी से वो पत्थर बाहर निकल आएगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी पथरी के साइज अगर 12 mm से लेकर 15 mm तक है उन दौरान दोस्तों इसी जर्मन होम्योपैथी को आपको लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करना हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको आपकी कंडीशन को देख के जिस तरह से इसी दवाई का इस्तेमाल करने का सलाह दे उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अपने मन से या किसी का कहने से भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं कीजिएगा। तो वीडियो के अंत में दोस्तों जान लेते हैं अगर इसका इस्तेमाल करने के दौरान की क्या किसी पेशेंट के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों जैसे जर्मन होम्योपैथी दवाई है तो होम्योपैथी दवाई में कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही बराबर होती है। फिर भी अगर इसी मॉलिक्यूल से आपकी एलर्जी होती है उन दौरान दोस्तों आपकी शरीर में एलर्जी रिएक्शन दिखाई दे सकती है। इस तरह से या अन्य कई भी साइड इफेक्ट आपके अंदर में दिखाई दे तो तुरंत ही इसी जर्मन होम्योपैथी दवाई का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा और साथ साथ अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को R27 दवाई के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा दोस्तों नई नई जानकारी भी आपको मिली होगी। तो ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे मेडिलाइफ चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।